लेकिन ये बात जिस तरह मृताई ने नाम करवा दी, वह जमीन दूसरी बेबिया है, ये वो दूसरी बेबे या ने करवा दी एक है, ये वो बेबे मानन नहीं लग रही, वह नुका मैं कोर्ट के माध्यम से कोर्ट की लड़ाई लड़ूंगी। भाई जब मेरा गांव मेरा गल्ला है ना, तो मैं उस धरना न खुशी खुशी ठा लूंगी और मेरे केस की कार्रवाई करवा देगा मेरा गांव या सारा यो गांव खड़ा। और कानून भी जो गांव राम उठा है वैसे कानून भी उठा है और मेरी मम्मी ने न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर है भाई बतेरी है जो आंटी, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही थी कि भिवानी जिले का जो गांव रोनात है कि वहां पर इन्होंने भी धरना लगा रखा था इसको लेकर के, भाई न्याय को लेकर के। भाई जो इसकी बहन है, माँ है, भाई ये कहने लग रही थी कि भाई उनसे ज़मीन लेनी है, जो इसका हिस्सा था उस ज़मीन को लेकर के जो वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया पर कई दिनों से वायरल होने लग रही थी और बात आने लग रही थी कि भाई रोहनात गांव में वो धरना लग रहा है कि भाई ग्राम पंचायत कहां पर है, गांव के जो मौजूद और जो सामाजिक व्यक्ति हैं भाई वो कहां पर, वो न्याय क्यों नहीं दिला रहे इसको। भाई गांव राम को बर्बाद थी, लेकिन भाई गांव राम ने पूरा प्रयास किया। आज गांव के जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो मौजूद व्यक्ति हैं, सभी भाई बुवानी खेड़ा जो थाना भाई यहाँ पर आ रहे, और इनका एक अथक प्रयास भी था कि इनका जो पारिवारिक मामला है, जो जमीनी विवाद है, उसको सुलझाया जाए। और गांव के जो सरपंच है अंसराज जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। भाई जो कुछ भी रहे आज वो आपके सामने है। सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। राम राम भाई राम। क्या नाम है जी अपना? राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या फैसला रहा? और दोनों पक्ष आज पूरे गांव राम ने इकट्ठे भी कर दिए, पूरे गांव राम के ऊपर बात थी। ये सोशल मीडिया पर ये चल रहा था भाई गांव के सरपंच है या सामाजिक व्यक्ति है भाई रोनात के, वो कहाँ चले गए हैं। तो भाई आज इकट्ठा भी हुआ, गांव राम ने पूरा साथ भी दिया है और दोनों पक्ष सामने भी आए हैं। क्या फैसला रहा सर? ऐसा जी, आज नहीं, हम 5 बार गांव इकट्ठा कर चुके, परिवार इकट्ठा कर चुके, लेकिन इस बात का सोल्यूशन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि एक पार्टी जो दूसरी बहन हमारी वो कभी भी पंचायत में बुलाने के बावजूद नहीं आई। हमारा प्रयास रहा कि पंचायत में आई, लेकिन वो नहीं आई। फिर आप वर्ग ने हमारे को सलाह दी भाई ये वहाँ तो गांव तो नहीं आती, तो कोई इनका केस का झगड़ा था, तो मैं थाने में उनको भी बुला लिया और इस बहन को भी ले चलते यहाँ से। तो हम थाने में आ गए। थाने में हमने आमने सामने उसकी भी सुनी और उनकी भी सुनी, लेकिन हम एक बात कहते हैं, मेरे ताऊ को 5 किले हैं और 5 बेटियां हैं, इसको अपना 1 किला मिलना चाहिए। 1 किले का हक है। तो जो ये न्याय की अगर सुनो, अगर रही बात बेनुका, मेरी ताई आज तक बहन ने कहा है वो जीवित है, उसने भी अपना हक चाहिए, वो बोलो। अगर ये कल ना उसमें टांग अड़ाओगी तो ताई मेरा बुस्क है, इतनी जिम्मेवारी मैं लूँ, इसका आधा किला उसने मिलना चाहिए जो बकाया है। आधा इसके पास ऑलरेडी है, इसके नाम है, आपसे विवाद के कारण इन्होंने नहीं बोया। लेकिन अब बहन से बात करी ने, हमने इसको मनाया भी है, इसको कया मान जी भी, चेयरमैन साहब हैं, सरपंच साहब है, गाँव के मौजूद व्यक्ति हैं, हमने तेरे लिए कितना प्रयास करा, तो आखिर यह बात बहन हमारी इस बात से सहमत होगी। ठीक है भैया, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, जो आप कहोगे वो करूँगी। ये बात बिल्कुल भाई, देखो बहुत बड़ी बात थी, गांव राम को ऊपर बात थी भाई। और ताई ने एक बात कही थी कि भाई मैं न्याय की मांग के लिए रोनात गांव में धरना लगाने लग रही हूँ, लेकिन भाई गांव का जो अथक प्रयास था, हम पहले भी कहते हैं भाई पंचायत और जो खाप पंचायतें होती है वो केवल न्याय के लिए एक अपील करते दोनों पक्षों से कि भाई आप इस बात को मानना या न मानना वो दोनों पक्षों के हाथ में होता है। भाई कोई सुप्रीम कोर्ट या जज तो नहीं है पंचायत या खाप पंचायत है, लेकिन भाई सामाजिक व्यक्ति हैं भाई, इनका एक उत्तरदायित्व जो नैतिक फर्ज बनता था इन्होंने वो निभाया। चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर के? हम इकट्ठे इसलिए हुए थे कि पंचायत में यहाँ आज ही फैसला हो जाए जी, लेकिन दुखद बात ये रही कि जिन बहनों के नाम जमीन ज़्यादा है वो कह रही कि भाई हमारे पास लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट है, कोर्ट के माध्यम से ले हो। अगर आज वो हमारी बात मान जाती तो इस बहन को इसका हक मिल जाता। अभी हम दुआ ये कर रहे हैं कि ये कोर्ट के माध्यम से इसका हक, इसको 1 किला ज़मीन का मिलना चाहिए। हम कोशिश यही कर रहे हैं, भगवान से दुआ करें इसको 1 किला मिलना चाहिए, आधा किला जो उन लड़कियों के नाम गया हुआ है। उम्मीद है कोर्ट के माध्यम से इसको इसका हक मिलेगा। तो सरपंच साहब, कई दिनों से जो बतेरी जो प्रयास करने लग रही थी कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, काफ़ी लोग इनको भी कहने लग रहे थे कि भाई शायद इनको लालच हो। अभी आपने भी दोनों पक्ष बुला लिए हैं, भाई ये सही बैठी थी या गलत बैठी थी वहाँ पर?
भाई अपने हक के लिए तो भाई बेबे बतेरी सही बैठी थी, हक मिलना चाहिए था। और मैं तो आज भी कहूँगा भाई, जो इनका अधिकार, इनका हक है, इन्हें देना चाहिए सारी सिस्टर ने मिलके। लेकिन ये बात जिस तरह मृताई ने नाम करवा दी, वह जमीन दूसरी बेबिया गए, ये वो दूसरी बेबे या ने करवा दी एक है, ये वो बेबे मानन नहीं लग रही। वह नुका मैं तो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट की लड़ाई लड़ूंगी। ये दूसरी एक मेन बात क्या है, मृताई बे जीवित है। ये एक बात हम कोर्ट ते मतलब कोर्ट तो ऊपर तो सरपंच है नहीं, वहाँ नुका जो भी कानूनी लड़ाई होगी नहीं हम कोर्ट में लड़ांगे। कोर्ट के माध्यम से जमीन ले लेगी, अगर कोर्ट इन्हें जमीन देगा तो दे देगा, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम हमारी तरफ से तो यही कहना चाहूँ, बेबे का जो हक है नहीं, मान सम्मान तो देना चाहिए, मृताई ने भी देना चाहिए और बेबे ने भी देना चाहिए। हमने प्रयास किया और करते भी रहेंगे, लेकिन कई बार इसी हो जाए जिस तरह कानून से ऊपर सरपंच नहीं है। हम तो भाईचारा में कोऑपरेट कर सका, सहयोग कर सका, वो हमने पहले भी कराया और आज भी इसी स्थिति में आए थे कि भाईचारा में समझौता हो जाए। एक बात और कहना चाहूँ, जो जमीन है ना पिताई इस बात के बहम हो करके तो उसका आधा किला नाम करवा दी, कदे बोन ना दे उतने, वो जीवित है। अगर यह नहीं देगी नहीं, गांव राम जुम्मेवार है, आधा किला हम देंगे उसने बोलने। अगर करवाना चाहती नहीं तो करवाई, अच्छी बात है। माँ बाप ने निकम्मा नहीं होना चाहिए, बेटा बेटी वैसे। बिल्कुल। देखो भाई, ये बहुत बड़ी बात है और गांव राम के जो मौजूद व्यक्ति है समाधान के लिए आज पहुंचे भी थे। लेकिन भाई दूसरा पक्ष का कहना है कि भाई ग्राम पंचायत आ गई, हम इनका मान सम्मान रखते हैं, लेकिन भाई बात नुकाया करे नहीं भाई, बड़े सियाने पहला पंचायत का फैसला सरमाता है, लेकिन पत्र आड़ा उड़े चल लगा। आपने सुनी भी होगी जी, मतलब पंचायत का फैसला भी सरमाथा ला लिया और नू भी कहते पत्र आड़ा उड़े चल लगा। इसका मतलब बात नहीं माननी। तो भाई जो कानून प्रक्रिया से दूसरा पक्ष का कहना है भाई, जो कोर्ट जो कानून प्रक्रिया से जो होगा हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। जो कोर्ट फैसला देगा हम उसने मान्य करेंगे, न कि पंचायत और खाप पंचायत जो फैसला है हम इसको नहीं मानते। ताई जी, अभी जो गाँव में आपने धरना लगा रखा है, रोनात गाँव का बार बार कहने लग रहे थे भाई हम अपील करते हैं, भाई रोनात गाँव आपके साथ भी आ गया, न्याय के लिए मांग है जो दोनों पक्ष सामने भी कर दिए, अब उस धरने को उठाएंगे आप? भाई जब मेरा गांव मेरा गला है ना, तो मैं उस धरने न खुशी खुशी ठा लूंगी और मेरे केस की कार्रवाई करवा देगा मेरा गांव या सारा यो गांव खड़िया। और भाई मेरा फोन खोस रखे है, मेरी टूम खोस रखी है, पुलिस पे कह के मेरा टूम और मेरा फोन दिवा देंगे। ताई जी देखो, गांव के व्यक्तियों ने कह भी दिया है, अब ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी निवेदन है, देखो गांव ने आपका साथ दे दिया और हक की बात खुल करके भाई चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, मौजूद व्यक्ति सब ने कह भी दिया भाई आपने अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन गांव रामताई कानून और कोर्ट से बड़ा नहीं होता। कोर्ट होता है, कोर्ट का जो फैसला, हमारा जो संविधान है वो कुछ अलग लेवल पे है। आप उस चीज़ को मानो। हम भी कहेंगे सरपंच साहब कि भाई अपना जो धरना एक बार ताई जी उठाए एक बार। भाई मैं तो एक बात यही कहूँगा कि कल एसडीएम साहब भी आ रहे थे, उन्होंने भी विश्वास दिलाया था बेबे को कि आप कोर्ट का रास्ता सुनो, कोर्ट की लड़ाई लड़ो। यहाँ सर्दी में खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो उसकी बजाय आप मजबूती से कोर्ट की लड़ाई लड़ो। और जहाँ तक कि जिस तरह तहसीलदार साहब ने कहा था भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी हो उसमें हम आपको कोऑपरेट करें और आपके साथ है। बिल्कुल। ताई जी, सरपंच साहब पंचायत तो कहने लगे आपके साथ हैं, ठीक है, अब आपका भी नैतिक फर्ज बना भाई आप अपने धरने को राजी खुशी उसको उठाए। ताई जी मैं जमा राजी उठाऊंगी भाई मेरा गला है, सरपंच गला है, चेयरमैन गला है, पूरा गांव गला है, 36 बरादरी मेरा गला है नहीं, तो मैं खुशी खुशी कोर्ट की लड़ाई लड़ लूंगी भाई। मेरा आओगा तो भी मान ले सर माथा कोर्ट का फैसला, ना आओगा तो भी चलो भाई कोई नहीं आवेगा तो ले वो जगह दोबारा दूंगा। चलो भाई कोई नहीं भैया, आंखों में आंसू है। लेकिन भाई ग्राम पंचायत का भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप सब ने इतना जो प्रयास किया है। कोई दो शब्द कहना चाहोगे? ना ठीक है जी, कह दिया आपने। चलो आप भाई कह दिया सारा। भैया ये तो बतेरी का किसको मिलना चाहिए, हम इसके पूरा गांव इसके साथ है, जो लड़ाई लड़ेगी उसमें साथ देंगे। सारा गांव साथ है जी, होगी सर ये बात होगी। ठीक है जी, ठीक है जी, सारा गांव इसके साथ है जी, बतेरी के साथ। कानून लड़ाई के गला हम साथ जी, धरना समाप्त हम साथ में रहेंगे जी। अच्छा ऐसे तो साहब को भी कह रहे हैं जी, इसका फोन और दुआनी कोशिश करवाई जरूर से जरूर जी। उसमें लड़का पढ़ रहा है जी, उसकी गैर हाजिरी हो रही है बेचारे बच्चे की पढ़ाई के लिए, ये भी करे जी मड़ा। बिल्कुल जरूर। चलो भाई देखो, गांव के जो मौजूद व्यक्ति है उन सब का कहना भाई हम न्याय के साथ हैं और इनको इनका हक जो बतेरी है भाई इनको अपना हक मिलना चाहिए। बाकी भाई जो कोर्ट है वो जो फैसला सुनाएगा वो उसकी प्रक्रिया लंबी होती है, जो फैसला आएगा भाई वो आपके सामने आएगा। साथियों
इस प्रकार के जो ज़मीनी विवाद है उसको लेकर के हमेशा ही जो ग्राम पंचायत होती है भाई वो हक की बात कहती है, लेकिन भाई कई बार विवाद और लालच इतना बढ़ जाता है कि भाई ग्राम पंचायत ने भी ये कहना पड़ता है भाई अब तो कोर्ट ही जो फैसला है वो सुनाएगा। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कहना चाहेंगे बहन जी? मैं यही कहूँगी भैया कि पूरा गांव राम पूरी पंचायत मेरी मम्मी के साथ है, लेकिन जो 50 दिन पहले मेरी मम्मी के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, यहाँ थाना में भी एक बोर्ड लग रहा है, आप पीछे बैक साइड देखो एक बार भैया, कैमरा में भी कैप्चर करो, एक पीछे एक बोर्ड लग रहा है, महिला के साथ हुए अत्याचार व्यवहार जो भी है, आप थोड़े साइड होना मामा, दंडनीय अपराध है। आज तक बुआनी थाना अपनी कार्रवाई क्यों को नहीं करने लग रहा? सिर्फ कागजा में 4 गिरफ्तार दिखा दी। जो मेन लड़का है विपिन, वो आज भी थाने के बाहर बैठा है। ग्राम पंचायत भी ये बोलने लग रही है कि एसएचओ ने, एसआई नीलम ने, बहन जी वो पुलिस प्रक्रिया है, ये गांव ने तो देखो काफी अच्छा सहयोग दिया है। गांव का सहयोग अच्छा रहा है, गांव हमारे साथ है, गांव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्हीं भाइयों की सपोर्ट से, इनमें मेरे मामा हैं, नाना हैं, जो भी हैं, सब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि आज एसएचओ के सामने बोलो, और कानून भी जो गांव राम उठा है वैसे कानून भी उठा है, और मेरी मम्मी ने न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ ये बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा भैया, न्याय हकीकत में मिलना चाहिए। अगर कल ने आज नीलम आई है, मैंने खुद देखा, पूरा थाना कहा कि थाना में नहीं है, मैडम नीलम मैडम यहीं बैठी थाना में, बत्ती बंद करके वो आराम से बैठी हुआ, उसको ये दिखाई नहीं दिया कि भी जो आयु जिस केस की है वो पूरी पंचायत आई हुई उसको ढूंढ रही है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रही है? क्या प्रशासन अगर ऐसे ही बढ़ावा देगा अपराध को भैया तो कहाँ तक चलेगा ये? बिल्कुल। चलो भाई देखो, एक निवेदन है पुलिस प्रशासन से भी कि भी इस मामले की जांच होनी चाहिए, और जो बार बार भाई माँ बेटी की तरफ से जो अपील की जा रही है फोन को लेकर के भी, जो इनका मोबाइल फोन है वो देना चाहिए, और इस मामले की भी जांच होनी चाहिए, और न्याय की जो मांग है लगातार ये परिवार करने लग रहा है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए भवानी खेड़ा से मजहब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।